अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हौज़े कौसर के साथ मैं खुशबख्श शुजात और हमारी आज के प्रोग्राम की स्कॉलर हस्ब दस्तूर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हम आपको एक ऐसी फैमिली से भी मिलाएंगे जो फैमिली जब आपसे मुतारफ़ होगी तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी के हालात कितने कशीदा हैं, कितने दुख से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपकी मदद उनके दुख में कितनी कमी कर सकती है। हम हर रोज़ एक मौजू के साथ सामने आते हैं। आज यौम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और जब उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र आता है उनमें हज़रत बीबी आयशा का जब जिक्र सुनते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अहादीस के हवाले से और अरकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तक पहुँचाने में हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना बड़ा किरदार है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिस अंदाज से गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्महात में से हज़रत खदीजतुल कुबरा आपसे 15 साल उम्र में ज़्यादा, हज़रत बीबी आयशा आपसे बहुत कम उम्र, इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ज़िंदगी गुजारी और उम्महात में अपना किरदार अदा किया और जिस तरह हम तक नबी की ज़िंदगी को पहुँचाया वो एक मिसाल है। हम मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा से पूछते हैं इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बहुत बड़ा नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो किरदार है, जो पर्सनैलिटी है, जो ज़हानत है, वो काबिल तारीफ़ ही नहीं काबिल तक़लीद भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, उन्हीं से फ़िक़्ह हनफ़ी और फिर बाद में सारी दुनिया में उनकी फ़िक़्ह चली है। उनका ये कहना है कि चौथाई दीन हमारे पास सैयदा आयशा की वजह से है और उम्मत मुस्लिमा का इस पर मुतफ़क़ा फ़ैसला है। खुद सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कहीं कोई मसला बयान करते थे तो सैयदा आयशा से मशवरा किया करते थे और एक मरतबे उन्होंने तफसीर की एक आयत की, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह की। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने आकर हज़रत आयशा को बताया कि आज नाना ने तफसीर में ये कहा है कि ये अल्लाह की शायर हैं, सफ़ा भी मरवा भी, और जो कोई तवाफ़ कर ले सही कर ले इनकी तो ठीक है और जो कोई भी नेकी कर ले तो अल्लाह ताला उसका कदरदान है। अब इसका लफ्ज़ी मतलब ये था कि जो चाहे कर ले, जो चाहे ना करे, ऑप्शन है। हज़रत आयशा ने सुना तो एकदम रोक लिया उन्हें कि ये क्या किया, ऐसा तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ और सुना है और वो ये है कि अहले मक्का ने सफ़ा और मरवा दोनों पर बुत रखे हुए थे, इसाफ और नाइला के, तवाफ किया करते थे। और जब इस्लाम आता है और जब फतेह मक्का हो जाती है, जब सब बुत टूट जाते हैं तो अब वो ये फिक्र करते हैं कि अभी भी क्या हमें सफ़ा मरवा की सही करनी है या नहीं, सही गुनाह तो नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सफ़ा और मरवा तो अल्लाह के शायर हैं, ये बुत तो लोगों ने रखे थे जो अब हटा दिए गए, इसमें कोई गुनाह नहीं मौजूद है, उसमें कोई गुनाह नहीं, यानी वो तसव्वुर वो तो एकदम बात ही बदल गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मुझे कौन सी जमीन पनाह देगी, मुझे कौन सा आसमान पनाह देगा अगर मैंने वो बात कर दी जो अल्लाह का मंशा नहीं थी। उसके बाद वो हदीस कोट करने में भी बहुत एहतियात बरतते थे। फ़िक़्ह हमारे पास सैयदा आयशा से सबसे ज्यादा आई है और 48 साल जिंदगी के दरसे कुरान और दरसे हदीस थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत थी और इशारा करते हुए फरमाया कि मेरे बाद इनसे दीन सीखना। ये कितनी बड़ी औरत जात के लिए फख्र का बाइस हैं। हर साल हज किया, हर वो सवाल जो लोग शर्माते थे पूछते हुए, कम उम्री की वजह से पूछ लेती थी। तो ऐसे ही एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत पर बात की। आपने फरमाया कि हम में से कोई भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की रहमत की वजह से जाएगा। अब सब वहीं पे खामोश, लेकिन किसी को ये बात, हर एक का जी चाहता था ये और एक्सप्लेन हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा एकदम सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। अल्लाह ताला की रहमत हम सबको चाहिए है
वो चाहे अंबिया ही क्यों नहीं है। तो ये वाली बातें जो हजरत आयशा ने, एक मरतबा किसी ने आकर इखलाक के बारे में पूछा, जो घरेलू बातें थी, वुजू के मसाइल हैं, गुस्ल के मसाइल हैं, क्या कुरान की तफसीर है, क्या कानून है, ये जुजियात है, जिंदगी गुजारने का हर तरीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि बे इंतहा ज़हीन है, और दुनिया की किसी भी आयशा को देख लीजिए, आप बाकी लोगों की निस्बत उससे ज्यादा ज़हीन और तेज पाएंगी। अच्छा, इसमें एक बात जहन में आती है कि उम्महात के दरमियान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अपना एक खास मकाम और किरदार उभर कर आता है। आपकी कुर्बत नबी करीम से बहुत ज़्यादा, और उस कुर्बत की बिना और आपकी जहानत की बिना जो आप कह रहे हैं, उसकी वजह से नबी करीम की तमाम उसवे हसना को उन्होंने महफूज करके और लोगों तक पहुंचा दिया। जो नबी करीम का उनसे कुर्ब खास था, उस बारे में आपको क्या? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने लाकर एक तोहफा दिया, कंबल में लिपटी हुई कोई चीज, और उन्हें ऐसे कहा कि ये आप ले लीजिए। आपने देखा, खोला तो सैयदा आयशा थी। एज डिफरेंस था ना। तोहफा कहां से आ रहा है? अल्लाह की तरफ से आ रहा है। अब जब आपने हजरत अबू बकर को ये ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा आप ये ले लीजिए, आप क्यों हुई मेरे पास, इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी की क्या बात होगी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि मैं दोस्त हूँ, भाई हूँ, मैं रिश्तेदार हो जाऊं। और नबी करीम की जात मुबारका से तो उन्होंने जो कदम उठाया, जो साबित किया, हाँ, मतलब हर जिंदगी के मामले को उन्होंने बताना चाहा दुनिया में ये रिश्ते हो तो किस तरह से बरता और जाए। इतनी प्यारी लगती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि शरारती थी तो इनकी वालदा उम्र रुमान इनको कभी कभी सजा देती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र रुमान, इनको कभी दुखी मत करना, इनकी आंख में मैं आंसू ना देखूं, और वो आपका हुक्म मानते हुए इनसे खुसूसी लाड प्यार करती थी। एक मरतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर जाते हैं तो देखा दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और सैयदा उम्मे रोमान को डांट दिया कि तुमने मेरी बात का भी लिहाज न किया और इनको रुला दिया। तो वो कहती हैं या रसूल अल्लाह, आपको पता नहीं है, ये मेरे और मेरे शौहर यानी हजरत अबू बकर के बीच लड़ाई करा देती हैं, मेरी बात उनको लगा देती हैं, उनका मूड खराब हो जाता है और हमारी लड़ाई हो जाती है, तो मैंने इन्हें सजा दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि ये जो चाहे कहें, ये जो चाहे करें, आपने सजा नहीं देनी। ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त नबी करीम के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ। अल्लाह ताला ने नबी को इंसानों के दरमियान उतारा, इंसान की शक्ल में उतारा, मबूस फरमा दिए गए थे वो हमेशा से, लेकिन इंसानों के दरमियान इसलिए उतारा कि जब रिश्ते नाते ताल्लुकात लेन देन जिंदगी के सारे अमल से गुजरेंगे तो उसके बाद फिर हम ये नहीं कह सकते कि जी वो तो फरिश्ते थे उन्होंने कर लिया, हम कैसे करें। ये तमाम बातें वो हैं, और मौजू है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका यौम है आज, और इसी पर हमने बात की। हमारी स्कॉलर ने भी बहुत तफसील से रोशनी डाली है। आप में से कोई सवाल? जी आप पूछ ले पहले, फिर आप। शरीफ सर सैयद यूनिवर्सिटी से जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि काबिल तक़लीद हैं, जिनके बारे में नौजवानों को काफ़ी कुछ जानना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं जानते। सबसे पहला सवाल तो ये कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जानते, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई किताब या किसी चीज़ का हवाला देना चाहें जिससे कि नौजवानों में इस नॉलेज हो, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये बदकिस्मती डेफिनेटली है बेटे, ये तो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, और ये वो वाली उम्मुल मोमिनीन है जिनके बारे में एक मर्तबे हदीस मुबारका है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आज की दौर की बेहतरीन खातून कौन है, तो आपने फरमाया आयशा। फिर पूछा गया और मर्द, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया इन्हीं का बाप। तो इनके लिए तो खुद हजरत आयशा बैठकर फख्र फरमाया करती थी, जब सारी ज़ौजात मिलकर बैठ जाती थी कभी, तो वो देखती थी कि ये सबसे ज्यादा मुमताज हैं, सबसे ज्यादा महबूब हैं, तो लोग पूछा करते थे और ये फख्र से फरमाया करती थी मैं वो हूँ कि जिब्रील जिसकी मौजूदगी में भी रसूल पाक से बात करते हैं।
یہ وہ ہیں جن کو جبریل امین سلام بھیجتے تھے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ عائشہ کو میرا سلام کہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اب جہاں تک تعلق یہ کتاب یا کہ کتاب اور یہ کیوں نہیں ہے, کتابیں تو بھری ہوئی ہیں سیرت عائشہ پر. کتنے لوگ ہیں, سینکڑوں لوگوں نے حضرت عائشہ کی سیرت پر پی ایچ ڈی کی ہے. یہ کہنا کہ کتاب نہیں ہے غلط ہے. یہ کہنا کہ آپ کو کیوں نہیں معلوم, یا مردوں کو کیوں نہیں معلوم, یا ہم مسلمان کیوں نہیں جانتے, تو میں اس کو یہ کہوں گی یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور آج پھر میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پورے سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں یہ ایک بہت بڑا فلا ہے کہ ہم نے اپنی سیرت کو, اپنی اسلامک ہسٹری کو, اپنی ویلیوز کو نکال کے رکھ دیا ہے. آج میڈیا ہمیں ویلنٹائنز ڈے منانے کو کہتا ہے. ہمارے ہر بچے کو پتا ہے یہ تاریخ 14 فروری کو آئے گی اور اس میں لال گلاب لے کے کسی لڑکی کو دینا ہے, بھلے وہ لڑکی اپنی ماں بہن ہی کیوں نہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ ہمیں زوال کی طرف لے جا رہی ہے. جب آپ کی بنیاد نہیں ہوتی نا بیٹا, تو آپ کبھی مضبوط نہیں ہوتے, یہ یاد رکھیے گا. جی بیٹا آپ پوچھیے. السلام علیکم, میرا نام مندیل علی ہے, میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہوں. سوال جو ہے میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ان کی سیرت کے بارے میں معلوم ہوا, لیکن آج ہم اپنے جب معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں, یہ ہم جب اس کو پاکستان کا جب معاشرہ ہم کہتے ہیں جہاں 90% آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے, لیکن آج ویسا برتاؤ ہمیں خواتین کے ساتھ نہیں ملتا, یا آج ہمیں وہ سیرت نظر نہیں آ رہی ہوتی خواتین کے معاملے میں. ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے, ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, ان کو اس طریقے سے جستجو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. مرد حضرات جو ہے ان کو تو یہ حق حاصل ہے کہ جائیں جہاں جیسے جا کے پڑھنا چاہیں, جو علم حاصل کرنا چاہیں کر لیں, لیکن خواتین کو ہم وہ حق نہیں دے رہے. حالانکہ یہی حق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. تو اس کے اوپر آپ کی روشنی ڈالیے یا ہمیں بتائیے. اچھا آپ کا سوال طویل ہے لیکن بالکل صحیح ہے. ایک بات میں شاید بچوں کو بتا دینا چاہیے, وہ یہ کہ جب آپ لیتے ہیں کسی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, تو آپ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب آپ امہات میں سے کسی کا نام لیتے ہیں, صحابیات میں سے کسی کا نام لیتے ہیں, تو اس وقت آپ ان کے اسم کے ساتھ لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے نا, انہما بھی کہتے ہیں لوگ, انہا بھی کہتے ہیں. انہما کا مطلب تو دو ہوا نا, صحابیات کا ذکر ہوتا ہے, انہو مرد کے لیے. یہ ذرا سی ایک ایسی بات ہے جو عموماً ہمیں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی انہو اور انہا میں فرق ہوتا ہے. آپ کا سوال بہت پیارا ہے, اور یہ تو ایک بہت بڑا جواب ہے آج کے ان لوگوں کے لیے جو اسلام پہ تنقید کرتے ہیں کہ مسلمان عورت, جب ہم نے سیدہ خدیجہ پہ بات کی, مسلمان عورت اس وقت میں بھی مینیجر بھی تھی, بزنس وومن بھی تھی, خود رشتہ بھی بھیجا. تو ہمیں تو اسلام کانفیڈنس دے رہا ہے, ہمیں تو اسلام جگہ دے رہا ہے. اب کہنا یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں عورت کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ کو مواقع فراہم کیے, وہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس میں یقیناً ہم لوگوں کا قصور ہے اور ہم مانتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں نے پاکستان کی لڑکیوں کو لڑکوں کی نسبت زیادہ پڑھا لکھا دیکھا ہے. لڑکیاں ہمیشہ سے لڑکوں کی نسبت زیادہ محنتی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں ابھی بھی لڑکیوں کو سپریس کیا جا رہا ہے. قابل لڑکیاں اس بات کی وجہ سے کہ وہ قابل ہیں سزائیں پا جاتی ہیں سسرال میں بھی, بلکہ ان کی ذہانت ان کا تانا بن جاتی ہے, ان کی ذہانت ان کا تانا, ان کی قابلیت, ان کا ٹیلنٹ, نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے, بالکل بن جاتی ہے. اور بلکہ ایسی بچیوں کی, مجھے بڑی ایک میری ڈاکٹر ہیں ریاض میں, اب امریکہ سے آئی ہیں, ان کی بات بڑی اچھی لگی. وہ کہتی ہیں کہ ہر کامیاب اور ذہین عورت سنگل ہوتی ہے, یعنی یا تو اس سے کوئی شادی ہی نہیں کرتا, یہ سوچ کے کہ اب اتنی لائق فائق, پہلے تو اس کو لڑکی کا اپنا بھی مزاج کر لیتا ہے تو برداشت نہیں کر لیتا ہے, تو اس کی ذہانت کو اپنے لیے چیلنج. تو پھر ایسے مرد حضرات کو آپ بڑا محترم مرد حضرات کہیں کہ جو ایسی خواتین جو کامیاب عورتوں کے شوہر ہیں اور ابھی بھی شوہر ہیں, اور پھر ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ رکھتے ہیں. بالکل سوال آپ کا بہت اچھا, جواب آپ کو مل گیا بہت اچھا تھا. جی, میرا نام محمد حبیب ہے اور میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا لے پالک بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے؟ بیٹھیے, بہت اچھا سوال ہے.
ले पालक क्या होता है? उस एज का बच्चा और बच्ची जो दूध पीती हुई एज में आपकी गोद में आए हों, जब वो सौतेले रिश्ते के साथ भी आए हों, हाँ बिल्कुल, तो हराम हो जाते हैं। ठीक है, उनसे निकाह भी हराम, बल्कि उन पर बुरी निगाह भी नहीं डाल सकते आप। वो आपकी अपनी औलाद जैसी हो जाती है, वो बहन, वो बेटी बन जाती है। ये जो हम मुंह बोले बहन भाई बनते हैं, हम किसी मर्द को, पराये मर्द को भाई कहते हैं किसी भी एज में, किसी भी एज में, और किसी भी औरत को बहन कहते हैं किसी भी एज में, हमारा उनसे निकाह हो सकता है, इसलिए कि शरीयत ने खून के जरिए रिश्ता बनाया है। और इसकी बेहतरीन मिसाल फिर बाद में ज़ैद बिन हारिसा, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से बेटा बनाया था। अब ज़ैद बिन हारिसा के लिए जब उनके सगे वालिद और चचा लेने आए, तो उस जमाने का रिवाज था कि जाकर ऐलान कर दिया जाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ज़ैद मेरा बेटा है, मेरे मरने के बाद मेरा वारिस, और मैं इसका वारिस और ये मेरा वारिस। आज के बाद ज़ैद बिन मोहम्मद है, और लोगों ने एक जमाने तक उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तय हो गया, मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तो ज़ैद बिन हारिसा को दोबारा से ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा, और मजीद साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश से, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन थी, जिनका निकाह आपने खुद ज़ैद बिन हारिसा से पढ़ाया, शरीयत में ये बात मिलती है इस बात को साबित करने के लिए कि मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता। अल्लाह ताला ने, ये एक निकाह है जो आसमान पे हुआ है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ज़व्वजनाका, हमने तुम्हारी शादी कर दी, यानी निकाह कर दिया। आसमान पे अल्लाह ने हज़रत ज़ैनब के साथ रसूल पाक। चलिए इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक में जाते हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया नाजरीन। प्रोग्राम में हमारा एक हमने रिवायत डाली है, और आई थिंक मैं समझती हूँ ये एक अच्छी रिवायत है कि हम अपने उन लोगों को भी आपके सामने लेकर आते हैं, उन पाकिस्तानियों को, वो लोग जो हमारे आसपास कहीं मौजूद हैं, जिनसे हम नावाकिफ़ हैं, वाकिफ़ होने की कोशिश करते हैं। हमारे कैमरामैन उनके घर जाते हैं, पैकेजेस तैयार करके लाते हैं, वो आपको दिखाते हैं, ताकि बिल्कुल सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है, जब तक आप देखें नहीं उस पर यकीन नहीं आता। ऐसे बेशुमार लोग हमारे आसपास हैं जो हमारी मदद के ख्वास्तगार हैं। ये पैकेज आप देखिए, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। बहुत परेशान है बाबू, एक ही बच्चा है मेरा, वैसा कारोबार में तबाह हो गया, बहुत कर्जदार, बोलता है कि तुम गोली मार देंगे। कारोबार में नुकसान हो गया, नुकसान के सिलसिले में फिर मैंने कर्जा लिया, सूद पे पैसा लिया। बीवी जब था तो खूब खाती थी, अब जब नहीं है तो छोड़ के मैके चलेगी। हम बहुत परेशान हैं, कर्ज लेके तुम तबाह हो गया, इतना कर्ज ले लिया, इतना कर्ज ले लिया, हमको कुछ भी बताया नहीं। एक एक रुपए का मोहताज हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं है। शादी हुआ, बीवी भी साथ छोड़ के चले गए, बच्चे भी चले गए, ना बहन मदद कर रही है, ना बहन मदद कर रहा है, कोई मदद करने को, कोई एक रुपया देने को नहीं है भाई। रफ्तारी में नहीं रहता तो फिर वैसी रोटी खा के। पैकेज आपने देखा नाजरीन, हमने भी देखा। ये फैमिली हमारे दरमियान मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम पूछना चाहूंगी। और आप? मलिक शाहनवाज। मलिक शाहनवाज, आप दोनों का आपस में बेटा, आपका बेटा और माँ का रिश्ता है, और आप दोनों ही जिस परेशानी से गुजर रहे हैं पैकेज के जरिए, ये लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा था। ये बताइए कि आप इस वक्त जिस सूरत हाल में है उसमें आपकी सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो आप चाहती हैं कि लोगों तक पहुंचे और आपकी मदद की जाए, वो क्या है?
कारोबार में डूब गया। क्या कारोबार करते थे आप? 5 लाख रुपया कर्जा लिया। आप बताइए आप क्या करते थे? जी बाजी, चप्पल का मेटेरियल का कारोबार था। अच्छा, तो बारिश का पानी वगैरह आया तो उसमें सारा कारोबार, सारा सामान। ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये पिछले सैलाब की, उससे पहले कब की? ये तो पिछले सैलाब जो आया, पिछले सैलाब में की। अच्छा, तो 5 लाख रुपया सामान डूब गया? सामान सारा नुकसान हो गया। अच्छा, नुकसान हो गया। फिर सामान सारा नुकसान हो गया तो 5 लाख रुपया कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद सारे जो सामान पार्टी लोग का बकाया बके था सबको दे दिया। अब वो दे दिया, उसके बाद अब पार्टी लोग जिसका 5 लाख रुपया था वो मांग रहे, अब उसका देने का हो रहा है। कर्जा लिया 5 लाख रुपया। अच्छा, नहीं है, बहुत परेशान हो, कर्जे वाले तंग कर रहे हैं। तो अब आप कैसे घर का खर्चा चला रहे हैं जब आपके पास ना कारोबार है ना पैसे हैं? किस तरह? घर में कितने लोग? घर में मैं हूँ, वालदा है, 2 आदमी है। तो आप दोनों किस तरह, घर कैसे चलता है, किस तरह, कौन मदद करता है? बस दाल रोटी चल रहा बाजी, दुकान है, थोड़ा बहुत सामान है, बेच रहे, गुजारा कर रहे हैं। वो जो कर्जे वाले हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं, बोले भाई नहीं दोगे तो मार देंगे आपको। अच्छा, आपकी शादी हुई है? जी शादीशुदा है। तो बेगम कहाँ है आप? बेगम भी चली गई, खाने पीने का तकलीफ हुआ, वो बेगम भी अपने वालदा किया चली गई, वालदा किया। अच्छा, वो बेहतर खुशहाल लोग हैं जिनके पास वो चली गई वापस, उनके पास पैसे? नहीं, वो भी ऐसे इसलिए चले गए? वैसे ही, मतलब उतना यहाँ खुशहाल से नहीं कैसे जब नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं वो भी अगर ऐसे ही हैं तो फिर किस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा? छोड़ा नहीं, दुख खाने दर्द पीने में का आपका तकलीफ हो साथ गया नहीं बाजी। दिया? दुख दर्द में आपका साथ नहीं दिया? साथ नहीं दिया। नहीं, अच्छे का साथी बुरे का साथी कोई नहीं, सब छोड़ दिया। अब एक तो आपका कर्जा है, जी। और किस तरह आप कारोबार को शुरू कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? बाजी ये है कि 5 लाख रुपया अगर कोई मदद कर दे मेरी, तो जिसका कर्जा उसको मैं दे दूंगा, कारोबार अच्छा, चल सकता बताएं, है। माशाल्लाह आपको देख के लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक है, तो आपने कोई नौकरी, कोई मुलाजमत, कोई ऐसा क्यों नहीं काम किया? बुरी हालत में जब मसले आ जाते हैं तो इंसान कुछ भी काम करने पे तैयार हो जाता है। आप कोई काम नहीं? मतलब बाजी तालीम नहीं है। नहीं, तालीमी काम की तो मैं बात ही नहीं करी, बहुत सा लेबर वर्क होता है। आप जवान आदमी हैं, आपने कहीं कोई मेहनत का काम भी तो आप कर सकते थे ना? कर सकते हैं बाजी, अगर मेहनत का काम करें, दाल रोटी चलेगा, उससे कर्जा नहीं उतर सकता बाजी। जो 5 हाँ, लाख नहीं, लेकिन कर्जा है, कुछ कर्जा करते नहीं हैं, उतर कुछ अपनी दाल रोटी के लिए क्या करते हैं, मैं तो वही पूछना चाह रही हूँ। सकता। दाल रोटी के लिए वो दुकान है, उसी को चला रहे। अच्छा, है अभी आपकी दुकान? आपके दुकान है मगर सामान नहीं रह गया, थोड़ा बहुत सामान नहीं, बेचे, उसको उठाने की, चलाने की कोशिश कर रहे बस हैं? चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सामान सारा खत्म हो गया। अच्छा, तो एक तो आपका कर्जा मसला है, बहुत बड़ा मसला है जाहिर है। 5 लाख रुपए आपके ऊपर, तो लोग तो पता नहीं कितने कितने करोड़ों लेके खा जाते हैं कर्जे, लेकिन आप गरीबों के लिए तो फिर वो कर्जा बन जाता है। और दूसरी बात ये कि आपके कारोबार में कोई मदद कर दे ताकि आपकी दुकान पे कुछ सामान वगैरह हो जाए। जी बाजी। ये अपना भाई वो भी जी। शायद छोड़ दिया, रिश्तेदार भी कोई छोड़ नहीं, गए? कोई नहीं, झाके नहीं मारता कोई कि तुम एकदम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। क्या आप खुद कभी किसी रिश्तेदार के पास गई अपनी परेशानी लेकर? क्या है, जाके हाल बयान किया, कोई जवाब नहीं, मुंह मोड़ ले, दरवाजा नहीं खोलते हैं लोग कि पैसा मांगने आ गए। बस दाल रोटी को तो गुजारा हो रहा, एकदम खाते होते। बड़ी बेहिसी है इस जमाने में अब कि अगर आप देखिए रिश्तेदारों के पास या आसपास दोस्त अहबाब के पास, जो अच्छे वक्तों के दोस्त अहबाब होते हैं, उनके पास अगर कुछ होता भी है तो इस हालत में वो साथ छोड़ देते हैं, इस हालत में वो हाथ नहीं थामते। 5 लाख रुपया कर्ज उस शख्स ने जिसने आपको दिया है या आपका डूब गया है, उसे भी तो अंदाजा है आपके हालात का। मगर वो नहीं मानता बाजी, वो बोलता मैंने आपको कर्जा दिया, मेरे को पैसा चाहिए, आप कहीं से भी लाके दो। वो ठीक है भैया, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं जी मैडम। कि आपने हाथ पांव क्यों छोड़ दिए अपने? मुझे ऐसा लग रहा है मैडम कि इनको धमकियों की डर वजह से डर है, और ये अपनी इनको अपनी तो जान मैं ये का- आपसे पूछना चाह रही हूँ और इनको आप अपनी बोल जान नहीं का रहे इतनी हैं। परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इनकी बातों है से ना? दोनों की अंदाजा लगा रही हूँ कि ये जितना कर्ज के लिए परेशान है उतना ना ये नौकरी हाँ, के लिए और किसी परेशान चीज़ है, के ना लिए नहीं किसी है। चीज के लिए। डर से। तो आपको डर लग रहा है, आपको धमकाते जी हैं। बाजी। तो आपका असल बात कर्जा ये- उतरना जरूरी है, जो जी 5 बाजी, लाख कर्जा उतरना ज्यादा जरूरी जी है। बाजी। मेरा ये है। जी नाज़रीन, आपने देखा है और इनको सुना भी कि देखा जाए तो जिनके पास बहुत ज्यादा मालो मता है उनके लिए 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके लिए 5 लाख रुपए इनकी जिंदगी है।
बिल्कुल सही बात है। इनकी पूरी जिंदगी का दारो मदार इस वक्त 5 लाख रुपयों पर है, जिसका कर्ज ये उतारेंगे तो फिर उसके बाद इनकी जिंदगी को ये उसी 0 पॉइंट से शुरू करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। आप जो भी मदद कर सकते हैं उसमें वो बराह रास्त इन तक पहुंचेगी। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है, रहमतों का, मगफिरत का, निजात का महीना है, और इसमें जितनी ज्यादा मदद की जाएगी, कहते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अब हम आपके सामने अगर किसी को लाकर वाकई बिठा रहे, सफेद पोश लोग हैं, कहाँ जाकर किससे दुख अपना बांटे, इस वक्त ARY के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आ गए हैं। आप इस अकाउंट में कुछ मदद इनके लिए भेजिए, बराह रास्त इन तक पहुंचेगी। आप लोगों ने जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा सुबान बेग नाम है मेरा, स्वीडिश कॉलेज से ताल्लुक़ है। जिस तरह इन्होंने अपने मसाइल बताए, ये पाकिस्तान के अंदर अब हज़ारों फैमिलीज आपको इस तरह की मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुर्बत आम हुई हुई है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ज़कात का बहुत अच्छा निज़ाम दिया है कि जिसमें जो है वो जो साहिब हैसियतें दे सकते हैं उनसे लिया जाए, और जो मजबूर लोग हैं उनको दिया जाए। इसकी मिसाल बहुत अच्छी है मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे सब राइज किए, तो फिर ये भी वक्त आया कि कोई ज़कात देने वाला नहीं था, देने वाला हर कोई था। तो अगर आज भी हम कुरान के उन दस्तूरों को जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं उन्हें अपनाते हैं, इस मुल्क में नाफिज करते हैं, तो इंशाअल्लाह जिस तरह के मसाइल अभी हैं ये आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। ये जाती तौर पर हर शख्स अपनाएगा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए दीने अकमल हमारे पास है, दीन मुकम्मल हो चुका, अब और कोई नहीं आएगा समझाने के लिए। लेकिन तो, यहाँ एक बात और है, ये ज़कात वाला मसला बिल्कुल ठीक, गुर्बत वाला ठीक, यहाँ तो जान की धमकी का मसला है। का मसला है, जिसकी वजह से उन पर नफसियाती प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या आपने मतलब किसी कानूनी इदारे से मदद लेने की कोशिश नहीं की जब उन्होंने आपको मतलब इस तरह की जान की धमकी देने की बात की? देखिए वो जिस हालत में है ना, एक बात आपको मैं बताऊं, कानून पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुस्तकिल उनको खिलाना पड़ेगा, वो तहसीलदार, वो वहाँ के जितने वो पुलिस वाले और वो तो बगैर उसके अंदर नहीं दाखिल होना को न दे दें। मेरा ये ख्याल है कि जब आप कर्ज लेते हैं ना किसी से, तो वैसे ही आपकी तो इज्जत गिरवी रखी जाती है। मतलब देखिए से ये लगता है जब इन फैमिली से मुलाकात करते हैं कि पैसा अपनी जगह मसला है, लेकिन उस पैसे का ना होना दीगर मसाइल को जन्म देता है। नफसियाती प्रेशर्स आते हैं, फैमिलियां टूट जाती हैं। बहरहाल हम इस बात पर एक ब्रेक लेते हैं। गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम के आगाज में यौम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, और फिर उसके बाद हमने यहाँ एक फैमिली आपको दिखाई जिस फैमिली पर उफ्ताद आन पड़ी है, परेशान हाल है, कमा रहे थे, कारोबार भी था, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो जाहिर है जब खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं तो ऐसे वक्त में किसी का साथ रहना, माँ तो साथ है लेकिन बीवी चली गई है। अब इस हवाले से क्या बात कहेंगी आप मैमुना मुर्तज़ा साहब? माँ तो कभी साथ नहीं छोड़ेगी जी औलाद का, औलाद फिर भी छोड़ सकती है, बीवियां भी छोड़ सकती हैं, वो है ना सामने आपके एक हस्बे हाल मामला बैठा। बिल्कुल मैं वही मेरे जहन में भी आ रहा था कि बच्चे किसी भी हाल में हों, अच्छे हों बुरे हों, माँ बाप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कानून के रिश्ते हैं ये, और ये जो दोस्त साथी हैं, ये हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। अच्छे हालात में हो तो बहुत अच्छा आपके साथ मिलकर एंजॉय कर लेंगे, आपके हालात बदले तो सबसे पहले ये खिसक लेंगे, बल्कि आप मांगे नहीं। हाँ, और माँ के लिए तो ये देखा है कि जो बच्चा जरा कमजोर है उससे ज्यादा साथ देती है, जिसकी जो अगर ज़हीन नहीं है तो माँ उसी की तरफदारी कर रही होती है। बल्कि जिसमें कमी होती है वो बाकी जिनमें कमी नहीं होती उनसे कह के भी पूरा कराती है। ये तो खैर एक अलग ही रिश्ता है, इसका तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है। उन्होंने एक मर्तबे कब्रिस्तान चले गए और वहां जाकर पुकार के कहा कि देखो तुम कहाँ पड़े हो, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादियां कर ली, तुम्हारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं और तुम अकेले पड़े उन बातों का हिसाब दे रहे हो जो तुम छोड़ आए हो। तो वो चीजें, वो माल जो हम अल्लाह की राह में देते हैं वो हमारा अकाउंट है, वो हमें मिलेगा वहां जाकर।
اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت سے رکھتا ہے. وہ مال جو ہم جمع کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائیں گے, خیر یہ نیت نہ بھی ہو, ان کی سہولت نیت ہو, اور وہ اس سے اگر ہم نے ان کی دین کی تربیت نہیں کی, عیش میں اڑا دے, غلط طریقے غلط چیزوں پہ خرچ کر دے, حساب ہم دے رہے ہوں گے, قبر میں سوال ہم سے ہو رہا ہوگا. تو اچھا نہیں ہے کہ یہاں ہم انہیں اچھا پال پوس دیں, پرورش دے دیں, تعلیم دے دیں, انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیں, ان کے لیے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جمع اپنی آخرت کے لیے کر دیں. اور یہ جو آپ نے اکاؤنٹ کی بات کی ہے نا, تو میں ایک دفعہ پھر ناظرین کو یاد دلا دوں کہ ہماری اسکرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے, اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر, اور یہاں ایک فیملی موجود ہے, 5 لاکھ روپے ان کا قرض اتارنا ہے, اور یہ قرض اترے گا تو ان کے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا, ان کا نفسیاتی پریشر دور ہو جائے گا, اور وہ کچھ کمانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھا کے کھڑا کریں گے. تو یقیناً آپ ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ امداد بھیجیے تاکہ ہم ان تک ڈائریکٹ پہنچا سکیں. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ محمد اسد خان فرام یونیورسٹی آف کراچی. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث انہوں نے لکھوائی تھی, اور ان کے 200 سے زیادہ شاگرد تھے جن میں حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے. تو کیا ان کی ان خدمات کے بغیر ہم تک دین کی روشنی پہنچ سکتی تھی یا ایسا کچھ؟ دیکھیے بیٹے, یہ کہ ان میں ان کی تقریباً 2500 احادیث ہیں, صرف وہ 2200 احادیث کو آپ ایک طرف بھی کر دیں تو بھی دین کا چوتھائی, فقہ کا چوتھائی, مسئلے مسائل کا چوتھائی حصہ دین پورے کا, اسلام کا, سیدہ عائشہ سے ہمیں ملا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے اسلام پر اور مسلمانوں پر حضرت عائشہ کا بہت بڑا احسان ہے. محسنہ ہے, یہ ہماری محسنہ ہے, یہ ہماری ماں ہے, اور ان کی وجہ سے تو قرآن میں کئی مسائل آئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ان سے ناراض ہو گئے, انہوں نے ان کا ہار کھو گیا, اور یہ وضو کا پانی نہیں بچا امت مسلمہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو روک دیا, حکم دے دیا کہ حضرت عائشہ کا ہار ڈھونڈے. حضرت عائشہ مانگ کے حضرت اسما کا پہن کے آئی تھی. اب یہ کہیں مجھے تو ہار لے کے جانا ہے. اب صبح ہوئی, ہار ڈھونڈا, اتنی دیر میں پانی ختم ہو گیا. اب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ پانی ختم ہو گیا, وضو کس سے کریں, فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو وہ خیمے میں آئے, اب حضرت عائشہ کی گود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا, آرام فرما رہے تھے, اور حضرت ابو بکر کبھی ان کو چٹکی لیں, کبھی ان کو مکہ مارے کہ یہ تمہاری وجہ سے پورے مسلمانوں دیکھیے باپ اور شوہر کا فرق بتا رہی ہیں. اور حضرت ابو بکر کو دکھ کس بات کا ہو رہا ہے کہ رسول پاک اور امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے. اتنے میں تیمم کی آیت نازل کہ مسلمانوں اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو. لوگوں نے آ کے حضرت ابو بکر کو مبارک دینی شروع کر دی کہ ابو بکر تمہارے کیا نصیب ہے, ایسی خوش قسمت اولاد تم نے پیدا کی ہے کہ اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, نتیجے میں آیت نازل ہو جاتی. بہت اچھی بات. میرے خیال سے اسی گفتگو پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گی کہ جب ہم امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں, صحابیات کا, صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, صوفیاء کا, علماء کا, بزرگان دین کا, استادان گرامی کا, تو اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پورا دین مکمل موجود ہے, قرآن حکیم موجود ہے, سیرت طیبہ موجود ہے, ایسے اکابرین موجود ہیں, ان کی حیات طیبہ موجود ہے, لیکن ہم نہ جانے کس دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا خود علم نہیں جانتے, ہم اپنے آپ کو خود کھو چکے ہیں, کہیں کسی جگہ بھٹک رہے ہیں. یہ روشنیاں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم نے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے. ایک فیملی سے آپ کو ملایا ہے, خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے جو ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں, اس میں آپ اپنی مدد بھیجیے, اور اس اعتماد, اس یقین اور ایمان کے ساتھ بھیجیے کہ آپ کی مدد ڈائریکٹ براہ راست ان متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. اب مجھے خوشبخش شجاعت کو اور میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.